नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइमरी में जियोग्राफी के 12 प्रश्न की तैयारी कैसे करें और साथ ही जीएस सेक्शन में 40 में से 30 प्लस स्कोर कैसे करें। और ये करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीआरई 3 का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया था और हाई कट ऑफ में सिलेक्शन केवल सब्जेक्ट के दम पर नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए जीएस सेक्शन में भी कम से कम 30 या इससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा और मैंने भी 30 प्लस स्कोर किया हुआ है जीएस सेक्शन में, तभी मैं आप लोगों को बता रहा। तो आज के इस वीडियो में जीएस के लिए 40 में से 30 प्लस की शुरुआत करेंगे जियोग्राफी से और प्राइमरी के बारे में भी बताऊंगा कि उनको कहां से और क्या पढ़ना है। देखिए, जूनियर 6 to 8 से लेकर पीजीटी तक जीएस सेक्शन में जियोग्राफी के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राइमरी 1 to 5 में जियोग्राफी के 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं जो भी बुक सोर्स या तरीका आप लोग को बताऊंगा, इन सब तरीकों को फॉलो करने के बाद भी आप लोग जियोग्राफी का जीएस में 8 में से 8 प्रश्न नहीं बना पाओगे और प्राइमरी में जो 12 प्रश्न आएगा जियोग्राफी का 12 में से 12 नहीं बना पाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि जो आयोग है हर बार 1 से 2 नए प्रश्न को सेट करता है और ये जो 1 से 2 नए प्रश्न होता है, इसको बनाने में बहुत से टीचर्स को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग टारगेट लेके चलेंगे जीएस सेक्शन में जियोग्राफी में 8 में से 6 से 7 प्रश्न बना ले और प्राइमरी में 12 में से 10 से 11 प्रश्न बना ले, क्योंकि हम लोगों को जेन्युइन चीजों को पढ़ना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग को बिना समय गवाए अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है, यानी कि जिस भी चीज को पढ़ना है लिमिटेड पढ़ना है और कम समय में अच्छा स्कोर करना है। तो इस बात को हम लोग अवश्य ध्यान रखेंगे कि जो भी कंटेंट पढ़े लिमिटेड रहे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए कम चीजों को पढ़ के। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी और जीएस सेक्शन में जियोग्राफी का सारा सिलेबस सेम है, सारा टॉपिक सेम है। तो मैं जो भी बताऊंगा दोनों के लिए सेम चीज रहेगा। जियोग्राफी की शुरुआत आपको करनी है क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी से। देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा क्योंकि बीपीएससी टीचर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो आप लोगों को जियोग्राफी की शुरुआत करनी है 9 और 10 की एनसीईआरटी से। इसके साथ आप लोग 6, 7 और 8 की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मैंने क्लास 9th की जियोग्राफी का नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है और कल यानी कि ट्यूसडे को मैं आप लोगों के एनसीईआरटी क्लास 10th का भी नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग शुरुआत करिएगा 9 और 10 की एनसीईआरटी से और साथ ही साथ मैं इसका नोट्स भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे रहा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा कि मैं जो नोट्स दूंगा उस नोट्स को पढ़िएगा और साथ ही आप लोग एक बार अवश्य क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी को पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के मैप वगैरह दिया हुआ है। जब आप लोग मैप को समझोगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग बुक को एक बार अवश्य पढ़िएगा। हालांकि मैं आप लोगों को 9 और 10 की भी एनसीईआरटी का नोट्स दे दूंगा और इसके बाद में आप लोगों को क्लास 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी के जियोग्राफी का नोट्स भी अगले 4 से 5 दिनों में दे दूंगा। तो आपका एनसीईआरटी का भी टॉपिक कवर हो गया और आपके पास एनसीईआरटी का नोट्स भी हो गया। दूसरा चीज, आप लोगों को बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है। जितने भी टीआरई एग्जाम में जियोग्राफी के क्वेश्चन आए हैं उन सबको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। अब बात आती है एससीईआरटी पढ़े या नहीं। तो देखिए, जियोग्राफी में प्रश्न एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड से भी पूछे जाते हैं, परंतु मैं आप लोग को कहूंगा आप लोग जियोग्राफी के लिए एससीईआरटी का बुक मत पढ़िएगा। तो अब बात आती है कि वहां से क्वेश्चन आ रहा, अब बुक नहीं पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो देखिए, अगर आप लोग एससीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो आप लोग के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग एससीईआरटी का बुक मत पढ़िएगा, इसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं एससीईआरटी के जियोग्राफी का नोट्स बना के आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं एससीईआरटी के जियोग्राफी का नोट्स बना के आप लोगों को बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो इस तरह से आप लोगों का एनसीईआरटी भी कवर हो गया, एससीईआरटी भी कवर हो गया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा। केवल आप लोग इतना कर लोगे तो जो जियोग्राफी में 8 नंबर आता है जीएस सेक्शन में, उसमें से आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन बना लोगे और प्राइमरी में जो जियोग्राफी का 12 प्रश्न है उसमें आप लोग 8 से 9 प्रश्न बना लोगे। अब बात आती है कि ये जो बचा 1 से 2 प्रश्न, इस 1 से 2 प्रश्न की तैयारी कैसे करें।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस 1 से 2 प्रश्न में ऐसा क्या पूछता है कि जिसके लिए हम लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी से अलग पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस 1 से 2 प्रश्न में पूछता है महासागरीय जलधारा, जनजातियां, प्रमुख नहरें, प्रमुख जल संधि, प्रमुख झीलें, प्रमुख क्रांति जैसे कि हरी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी क्वेश्चन आते हैं जो 1 से 2 नंबर है उसमें। तो इस 1 से 2 प्रश्न के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा एक अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा, और इस अलग से बुक में आप लोग महज बड़वाल की बुक या लुसेंट की बुक पढ़ सकते हो। आपके पास कोई सा भी बुक हो, आप बिल्कुल फ्री हो, या तो लुसेंट से या तो महज बड़वाल की बुक से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग का टोटल जियोग्राफी की तैयारी हो गई। फिर आप लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बार बार इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इतने मात्र करने से ही आप लोग प्राइमरी में जो 12 नंबर पूछेगा उसमें आराम से 10 क्वेश्चन बना लोगे, और जीएस सेक्शन में 8 में से 6 प्रश्न बना लोगे। इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं करना, और ज़्यादा टाइम भी मत दीजिएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, और भी सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस वाली वीडियो में जीएस सेक्शन में राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कैसे करें एकदम डिटेल्स रूप में बता रखा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जैसा कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जियोग्राफी का नोट्स बिल्कुल फ्री में दूंगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बहुत सारे नोट्स फ्री में दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि जब कभी भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या मिंत्रा से, तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। वहाँ से मुझे 2-4 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने अमेजॉन पे कोई 200 रुपये का सामान देख रखा है, अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए लिंक से परचेज किया तो वो सामान आप लोगों को 200 रुपये का ही मिलेगा, और जो कमीशन है वो मुझे अमेजॉन देगा। तो 2-4 रुपये का मुझे कमीशन मिल जाएगा, और आपको सामान के लिए 200 रुपये ही पे करना पड़ेगा, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। जैसे मान के चलिए ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक मैंने फ्लिपकार्ट का लगा रखा है। तो जब आप लोग इस बुक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप लोग चले जाओगे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, और वहाँ पर आप लोग सर्च बॉक्स में कोई सा भी प्रोडक्ट सर्च करके परचेज कर लेना। आपको सेम प्राइस पे करना पड़ेगा, और जो कमीशन है मुझे फ्लिपकार्ट देगा। इसी तरह आप लोगों को अमेजॉन, मीशो या मिंत्रा से परचेज करना है तो मैं अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा के भी एक एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग वेबसाइट पे चले जाओगे, और आपको जो भी परचेज करना रहेगा सर्च बॉक्स में डाल के परचेज कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत कमीशन मुझे मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तभी करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं मन है मत करिएगा। और मैं जो आप लोगों को फ्री कंटेंट देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। तो आप लोग का मन हो तभी करिएगा। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।